√9.3 को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। इस तरह से आपकी नंबर लाइन होती है। इस नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है कि ये हमारा क्या है, √9.3 है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट हमको 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमने ड्रॉ कर ली एक लाइन जो कितनी है, 9.3 की है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की जो कितने की है, 9.3 की है। फिर 1 सेंटीमीटर हमने अपनी तरफ से ड्रॉ किया। तो 1 सेंटीमीटर हमने अपनी तरफ से ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, AB को B की तरफ से एक्सटेंड किया, और कितना एक्सटेंड किया, तो 1 सेंटीमीटर। तो हम देख सकते हैं कि ये टोटल जो AC है, टोटल जो AC है वो AC कितनी हो जाएगी, तो AC हो जाएगी 9.3 और +1 10.3 सेंटीमीटर की हो जाएगी AC, A से लेकर के C तक। उसके बाद हमें इस AC का लेना है मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट के कई तरीके हैं, आप स्केल से भी कर सकते हो, नहीं तो आप स्केल का यूज मत करो, आप करो कंपास का यूज। कैसे करेंगे आप, कंपास में आधे से ज़्यादा लेकर के और A पर रखकर ऊपर नीचे, और फिर उसी को C पर रख करके ऊपर और नीचे, ऐसे आपको आर्क्स को कट कर देना है। और जब आप इसको मिलाओगे ऐसे दोनों आर्क्स को, तो आपको मिलेगा एक बीच में मिड पॉइंट। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया AC का, तो आपको मिल गया मिड पॉइंट। जिस मिड पॉइंट का भी कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं D। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ड्रॉ, या फिर लिख सकते हैं आप टेक D एज अ मिड पॉइंट, किसका, AC का। तो AC का आपने ले लिया मिड पॉइंट, जो कि क्या है, D है। तो AC का मिड पॉइंट D हो गया। अब D पे आपको कंपास का यूज करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। कंपास को रखना है D पर, और D पर रखते ही आपको एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर देना है। तो ये सेमी सर्कल आपका कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि ड्रॉ सेमी सर्कल विच रेडियस कितना है, तो DC है, जिसका रेडियस कितना हो जाएगा, DC लेकर के हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो DC जो है आपका वो हो जाएगा कितना, 10.3 का हाफ। AC कितना था, 10.3, D क्या है, मिड पॉइंट, अर्थात ये हो गया, और ये कितना होगा, तो 10.3 का हाफ ही होगा, 10.3 का हाफ ही होगा DC। और ये सारी आपकी रेडियस है, DC भी आपकी रेडियस है और AD भी आपकी रेडियस ही है, इसलिए AD DC आपके क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, रेडियस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। कितना हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करके आपका आएगा, कितना आएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा 2 5 जा 10 215 5.15। तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5.15। अब ये है 5.15
और ये BC कितना है 1 सेंटीमीटर। तो यदि हमें ये वाला फाइंड करना हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अर्थात BD यदि हमें फाइंड करना हो तो BD को हम लिख सकते हैं DC माइनस BC। BD को कैसे फाइंड करेंगे हम? तो इस पूरे में से इतने पार्ट को अलग कर दो, इस पूरे में से इतने से पार्ट को जो 1 सेंटीमीटर का है इसको अलग कर दो, तो जो ये पार्ट बचेगा वो कहलाएगा आपका BD। तो 5.15 में ये पूरा कितना था आपका 5.15, इसमें से 1 सेंटीमीटर आपने हटा दिया, तो बचा हुआ हिस्सा जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो 5.15 माइनस 1 ये हो जाएगा 4.15। ठीक, ये हो जाएगा BD। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है कि B पर 90 डिग्री लेते हुए एक राइट एंगल वाली लाइन आपको जो है ड्रॉ कर देनी है, जो कितना एंगल बनाएगी यहाँ से 90 डिग्री का। तो इसके भी कई तरीके हैं आपके, कई मेथड हैं। एक तो आप D से बना सकते हो, नहीं तो दूसरा मेथड आपको पता ही है कि जैसे ये है और ये आपका B पॉइंट है, तो आपको कंपास से ऐसे ड्रॉ करना है, कंपास से ऐसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा उस कंपास को बढ़ा भी सकते हो। पहले आपने कंपास से ऐसे कर दिया, उसके बाद आपने कंपास को थोड़ा सा बढ़ा दिया। बढ़ाने पे इस पॉइंट पे रख कर के इधर और इस पॉइंट पे रख कर के इधर, ठीक है, ऐसे और ऐसे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, और उसको ऐसे करके आपने जो है तो मिला दिया। तो ये आपका कितने का हो जाता है 90 डिग्री का। तो यही काम आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये काम करोगे तो ये मान के चलिए कितना आ गया आपका BE। तो BE जो होगा यहाँ पे लिख सकते हो आप कि BE ड्रॉ BE परपेंडिकुलर DC। हमने एक BE लाइन खींची जो DC के क्या है परपेंडिकुलर है, और यही BE जो होगा आपका, यही जो BE होगा आपका, यही होगा आपका √9.3। यही BE जो है वो होगी आपकी √9.3, यही है √9.3। अब इसको नंबर लाइन पे लाने के लिए आप क्या करोगे? तो नंबर लाइन पे लाने के लिए आपको करना है कि फिर से कंपास लेना है और B पे रखना है, E तक की रेडियस लेना है और ऐसे ड्रॉ कर देना है, ऐसे, ठीक है। B ये कितना है B, ये है आपका B पे रख करके ऐसे आप कंपास लेना है, B पे रखना है, E तक की रेडियस लेना है और ऐसे कर देना है, ऐसे ऐसे। तो ये कुछ इधर आकर के होगा, मान के चलिए कि ये F है, और यही BF जो होगा आपका, यही, ये तो आप सर्कल ड्रा कर रहे हो ना ऐसे करके, तो जितनी रेडियस BE होगी उतनी ही रेडियस क्या होगी BF होगी। तो ऐसे, तो BE और BF क्या होंगे इक्वल, अर्थात ये भी आपका क्या हो गया √9.3। ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्शन का काम, ठीक है। आप लिख सकते हो नीचे कि दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, कितनी √9.3 की। तो ये तो हो गया आपका क्या फिगर, जो आपको कॉन्फ़िगरेशन इसका जो फिगर बनाना है, रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट कर दिया है आपने। अब हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन √9.3 की ही है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, D से E तक को ज्वाइन करेंगे, तो ये एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा आपका, ये आपका एक ट्रायंगल तैयार हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ये काम आपका जो है फिनिश हो चुका है, तो इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? तो हम लेंगे एक ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, D, B और E, ये वाला ट्रायंगल D, B और E। DB कितना है? तो DB है हमारा 4.15 का, और BE कितना है BE है √9.3 का, BE क्या है √9.3 का। यही हमें प्रूफ करना है कि ये कितना होगा, तो ये √9.3 होगा, ये हमें प्रूफ करके लाना है।
DE कितना है, तो DE क्या है, रेडियस। DE जो है, ये देखिए, ये आपका सर्कल था, सर्कल की CD क्या थी, रेडियस। DE भी क्या है, रेडियस, और AD भी क्या है, रेडियस। AD, DE और DC ये तीनों क्या है, रेडियस। तो AD, DC और इसी को लिख सकते हैं हम DE, ये तीनों ही क्या है, रेडियस है। अर्थात DE भी किसके इक्वल होगा, तो DE भी आपका इक्वल हो जाएगा रेडियस के, जो कि कितनी है, 5.15। अर्थात ये जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है, 5.15। अब लगा दोगे इसमें आप पाइथागोरस, तो आप लिख सकते हो बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस। क्या होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिसमें हाइपोटेनियस क्या है, ये जो स्लैंट लाइन होती है, जो टेढ़ी लाइन होती है, स्लैंट लाइन, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, जो DE के इक्वल है। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ये वर्टिकल लाइन जो खड़ी लाइन होती है आपकी, क्या है, BE। और बेस क्या है आपका, ये जो लेटी हुई लाइन है, कितनी है, BD। BE हमें फाइंड करना है, तो BE का BE ही रहेगा। DE कितना है, तो DE की वैल्यू दे रखी है 5.15, और BD की वैल्यू कितनी है, तो BD की वैल्यू है 4.15। इसको सॉल्व करेंगे तो 5.15 ये प्लस का है, लेफ्ट साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस का, इधर बचेगा BE। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो, या तो आप ऐसे करो 5.15 का मल्टीप्लाई 5.15 में, फिर 4.15 का मल्टीप्लाई 4.15 में, इसका इसी में, इसका इसी में, फिर दोनों को माइनस करो, ठीक है। या फिर आप सेकेंड मेथड भी यूज कर सकते हो, कौन सा, कि हमारे पास फार्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं A माइनस बी और A प्लस बी। तो ये कुछ ऐसा ही है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो एक बार लिख दिया हमने माइनस में और एक बार लिख दिया हमने इसी को प्लस में, इक्वल टू BE का स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो, तो अब आप कर सकते हो, इन दोनों को माइनस करोगे तो 15150, 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे क्या होता है, इंटू का साइन होता है। इनको प्लस करो, 550, 5 का 10, 0, 112 और 3 और 5 4 9, इक्वल टू BE का होल स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही नंबर आएगा आपका, 9.30 ही आएगा। उसके बाद आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर लास्ट में 0 है तो उनको हटा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9.3, और स्क्वायर हटाते हैं तो इधर के आ जाता है रूट 9.3, और यही प्रूफ करके हमें लाना था कि ये कितना है, तो ये आपका रूट 9.3 है। तो इट्स प्रूव्ड, BE इक्वल टू रूट 9.3, यही हमें प्रूव करना था। और इसी BE को हमने रेडियस मान करके सर्कल ड्रॉ किया था, तो जितना BE होगा उतना ही BF होगा, जितना BE होगा उतना ही BF होगा। BE रूट 9.3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट 9.3 सेंटीमीटर ही हो जाएगा।